एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की खुशबू में बसा था एक प्यारा घर, और उस घर में रीमा अपने पति के साथ रहती थी। वो अपने जीवन में खुश, सादगी भरी और अपने पति अरुण के साथ संतुष्ट थी। रीमा रसोई में खाना बना रही है, उसका पति अरुण पास में बैठे जूस पी रहा होता है। फिर उसके बाद दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी उसका पति अरुण बोलता है, रीमा, तेरी बनाई मटन बिरयानी का तो स्वाद भूल ही नहीं सकता। रीमा मुस्कुराकर बोलती है, रोज बिरयानी ही बना दिया करूंगी। तभी अरुण हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं बाबा, तब तो मेरी ऑफिस की मीटिंग भूख में ही निकल जाएगी। मेरा काम पर कम, तुम्हारे बिरयानी पर ज्यादा ध्यान रहेगा। लेकिन जिंदगी का भरोसा कौन दे सकता है। एक पल में हंसता घर खामोश हो गया। किस्मत ने उसे एक दिन ऐसा झटका दिया कि सब कुछ बिखर गया। अरुण की अचानक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रीमा की आंखों से जैसे रोशनी चली गई। उसका कोई संतान नहीं था और न ही कोई सहारा। वो मायके लौट आई, अपने भाई रवि और उसकी पत्नी कविता के पास। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। रवि ने कहा, तू चिंता मत कर रीमा, ये घर तेरा भी है। लेकिन कविता के चेहरे पर उस दिन से ही कुछ और लिखा था। धीरे धीरे कविता का व्यवहार बदलने लगा। वह रीमा से छोटे छोटे कामों में भी झगड़ती। दिन भर बैठी रहती है, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। कविता की तीखी आवाज रोज गूंजती। रीमा अपने आंसू चुपचाप पोंछ लेती। रवि बीच में कुछ बोलता तो पत्नी नाराज हो जाती। कविता, तुम उससे क्यों झगड़ा करती हो? रीमा का हमारे अलावा कौन है? वो बेचारी कहाँ जाएगी? तभी कविता बोलती, ए भगवान, अब मैं ही गलत हूँ। देखो जी, मेरी भी इज्जत है इस घर में। मैं किसी और की सेवा नहीं करूंगी। रीमा समझ गई कि उसे यहाँ बस रहने की जगह मिली है, घर नहीं। एक दिन जब रीमा खाना खा रही होती है, तभी कविता ने नेताना मारा। तू कब तक मुफ्त की रोटियां खाएगी? कहीं कुछ काम क्यों नहीं करती? वह रात रीमा के लिए सबसे लंबी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, अब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी। अगली सुबह रवि से बोली, भैया, मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दो, कुछ काम शुरू करना है। रवि ने चौंक कर पूछा, क्या काम? तभी रीमा बोलती है कि मटन बिरयानी बेचूंगी ठेले पर। आप तो जानते ही हैं कि मैं बिरयानी कितना अच्छा बनाती हूँ। मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी कविता हंसते हुए ताना मारा, वो भी कोई काम है? महारानी की बिरयानी खाएगा कौन? रीमा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन रीमा के मन में अब डर नहीं था। रीमा अपने पिताजी के पुराने ठेले को रंग कर तैयार करती है और गांव के बाजार के कोने में अपनी बिरयानी की दुकान लगती है। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। धूप में घंटों बैठी रहीं, आंखें नम थीं, पर दिल में आग थी। शाम को निराश होकर घर आ जाती है।
तभी उसकी भाभी कविता पूछती है। क्या हुआ, बिरयानी बिकी? नहीं भाभी, आज एक ग्राहक नहीं आए। मैंने तो पहले ही बोला था, ये भी कोई काम है? दूसरे दिन कुछ मजदूर आए। एक ने चख के कहा, वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है। सही कह रहे हो, मटके में बनी बिरयानी, इससे अलग ही स्वाद आ रहा है। यही से रीमा की उम्मीद पलटने लगी। धीरे धीरे रीमा की बिरयानी मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। रीमा रोज सुबह उठती, खुद सब्जी मंडी जाती, ताजे मटन, चावल और मसाले खरीदती। एक दिन कविता ने देखा कि रीमा के ठेले पर भीड़ लगी है। लगता है किस्मत का खेल चल गया इसके ठेले पर। तो भीड़ कितनी है? सीमा हर रोज 5 से 6 हजार रुपए कमाने लगी थी। रवि खुश था। बहन, तूने कर दिखाया, मेहनत से हर चीज संभव है। लेकिन कविता को अब जलन होने लगी हुई पड़ोसन में कहने लगी, किस्मत से पैसा आ गया, नहीं तो क्या कर लेती। रीमा सब सुन लेती है, तभी बोलती है, भाभी, मेहनत किस्मत से नहीं हिम्मत से होती है। कुछ महीने बाद एक लोकल न्यूज रिपोर्टर आया और रीमा की कहानी टीवी पर दिखा दी। विधवा महिला ने ठेले से शुरू किया बिजनेस, अब बनी मिसाल। लोगों की लाइन लग गई उसकी बिरयानी के लिए। रीमा ने धीरे धीरे पैसे बचाए और उसी गांव में एक छोटा सा घर खरीद लिया। पहली बार वो किसी के घर की मेहमान नहीं थी, बल्कि अपने घर की मालकिन थी। उसने अपने भैया भाभी को गृह प्रवेश पर बुलाया। कविता आई मगर कुछ कह नहीं पाई। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी तो सब मेहनत से मिल जाएगा। कविता के आंखों से आंसू निकल पड़े। अब रीमा के ठेले की जगह एक छोटा ढाबा खुल गया, रीमा बिरयानी हाउस। उसने नदी किनारे ढाबा को खोला था ताकि लोग बिरयानी के साथ प्राकृतिक का मजा ले सकें। वो हर आने वाली महिला को कहती, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने पैर पर खड़े रहो, यही सबसे बड़ी जीत है। टीवी चैनल, अखबार, सब जगह उसकी कहानी छपने लगी। कविता भी अब उसके काम में मदद करने लगी। एक दिन रवि ने पूछा, रीमा, तुझे अब क्या चाहिए? अब बस यही कि कोई और बहन अपने हालात से हार न माने और दूसरों के बातों पर ध्यान न दे। कोई आपको खाने पहनने को नहीं देगा और न ही आपकी हालत बदलेगा। सीमा के साथ अब उसके भैया भाभी भी उसके घर पर रहने लगे और एक साथ हंसी खुशी मिलकर रहते। वे अब समझ चुके थे कि बुरे समय में अपनों की मदद करनी चाहिए।